बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू की थी जिसके अंदर हमने डिफरेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज को देख रहे थे। ये एमसीक्यूज हमें डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में हमारी हेल्प करेंगे। सीनियर ऑडिट अफसर के एग्जाम हो गया, हमारा लेक्चर ऑफ कॉमर्स के एग्जाम हो गया, हमारा और सीएसएस के स्क्रीनिंग एग्जाम हो सकता है। ये क्रैक करने में हमारी हेल्प करेगा। इसी सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। हमारा 10वां एमसीक्यू था कि क्लोजिंग स्टॉक शोज इन द बैलेंस शीट कि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में क्या चीज शो करता है। हमारा करंट एसेट के तौर पे शो होता है, करंट लायबिलिटी के तौर पे शो होता है या कैपिटल के तौर पे शो होता है। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंस शीट के अंदर हमारा करंट एसेट शो किया जाता है। हमारा करंट एसेट शो होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए है। उसके बाद 11वां एमसीक्यू है, कहते हैं अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसकी तरफ से ड्रॉ की जाती है। फर्स्ट वन, उसने तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन में जो उसने ऑप्शन दिए वो डेटर है, इसी तरह सेकंड वन इज क्रेडिटर है एंड द थर्ड वन इज शेयर होल्डर है। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ की जाती है क्रेडिटर की तरफ से। क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसके हमने पैसे देने होते हैं। वो बंदा एक बिल ड्रा करके हमें भेजता है, वापस हमें भेजता है कि हाँ भाई ये मुझे एक्सेप्ट करके दो, रिटर्न करो। ठीक है, ये एक्सेप्ट करके मुझे रिटर्न करो ताकि एक खास स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं अपनी अमाउंट को रिकवर कर सकूं, ये बिल दिखा के अपने पैसे ले सकूं। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज किसकी तरफ से लिखी जाती है? क्रेडिटर की तरफ से। और इसी तरह हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है क्रेडिटर। 12वें एमसीक्यू में कहता है बिल रिसीवेबल बुक इज द पार्ट ऑफ कि बिल रिसीवेबल किस बुक का पार्ट है? जर्नल की का पार्ट है, लेजर का पार्ट है या ट्रायल बैलेंस का पार्ट है? तो बिल रिसीवेबल जो बुक होती है वो जर्नल का पार्ट होती है। हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह 13वें एमसीक्यू के अंदर कहते हैं कि ग्रास प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रास प्रॉफिट किसकी इक्वल होता है? फर्स्ट वन में कहता है सेल्स मनी माइनस क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। बी का ऑप्शन दे रहा है परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक एंड द सी ऑप्शन दे रहा है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो इक्वल होता है वो सेल्स में से जब हम डिडक्ट करते हैं कास्ट को, गुड्स की कास्ट को, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसका आंसर है सी कि सेल्स में से कास्ट को जब माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो 14वें एमसीक्यू के अंदर कहते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कि जब एक्सपेंडिचर के ओवर हमें इनकम हो जाती है तो वो हमारा क्या होता है? हमारा सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है या नन ऑफ दिस? तो हमारा सरप्लस होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। रेंट इज नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नन ऑफ दिस? 15वें एमसीक्यू में कहते हैं कि रेंट की जो किस किस्म का अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नन ऑफ दिस? मैंने पहले भी बात की थी कि ऐसे अकाउंट्स जो एट द एंड ऑफ पीरियड खत्म कर दिए जाते हैं, जिनके अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किया जाता है, उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, तो रेंट, डेप्रिसिएशन, सैलरी, इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं एक्सपेंसेस के रिलेटेड, वो खत्म कर दिए जाते हैं साल के आखिर में। ठीक है, तो रेंट कौन सा अकाउंट है? हमारा नॉमिनल अकाउंट है।